देखिए पिछली क्लास में आपने गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा हम लोग क्या लेंगे, गोली कोष। गोली कोष मतलब खोखला गोला। तो अगर आपके पास कोई गोली कोष है, अब यहां पर नहीं दिया है तो मतलब हम इसको धातु का मान लेते हैं, एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो दूसरा आपको है, तो दूसरा अनुप्रयोग है गोलीय कोष के कारण, आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए हमने इसमें यह नहीं जिक्र किया कहां पर निकालना है, तो उसके लिए हम दो स्थितियां लेंगे। केस फर्स्ट आपको है वाह्य बिंदु। वाह्य बिंदु इसको हम मैथमेटिकली दिखा रहे हैं, स्मॉल आर ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल आर। वाह्य बिंदु पर यानी गोले के बाहर। स्मॉल आर क्या है, गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कैपिटल आर क्या है, गोले की त्रिज्या। तो गोले के केंद्र से अगर बिंदु की दूरी गोले की त्रिज्या से बड़ी है अथवा बराबर है तो वो पॉइंट आपको या तो सतह पर होगा या बाहर होगा। तो देखिए आपको ये देखिए गोला है और ये पॉइंट है, ये गोले की त्रिज्या है और ये गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी है। तो इसमें अगर आपको बिंदु बाहर है तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपको यही बिंदु सतह पर आपको होगा तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर होगा। तो वही दोनों कंडीशन आपको यहां पे लिखी गई। स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मतलब गोले के बाहर, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब गोले के सतह पर। यानी गोले के सतह से लेकर के अनंत तक के लिए आपको ये स्थिति है। तो जैसे आपने जो सिस्टम आपने पिछले वाले में आपने यूज किया था, सेम सिस्टम यहीं पर होगा। जैसे उसमें पहले क्या किया था, सबसे पहले आवेश को दिखाया, दूसरा काम उस बिंदु को दिखाया जहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तीसरा काम क्या किया था, गाउसियन पिच खींचा, चौथा काम बिंदु पी के चार लघु क्षेत्रफल डीए लिया, फिर डीए के डायरेक्शन और ई वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाया, फिर गॉस का प्रमेय अप्लाई किया। सेम आपको काम यहां भी करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने आवेश को दिखा दिया। क्योंकि आपको ये आवेश क्या है, ये खोखले गोले के सतह पर फैला हुआ है, तो हमने यहां पर नहीं जिक्र किया है, तो मान लिया आपको एक समान रूप से फैला हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, और आवेश कितना है, +2 है, और इसके केंद्र से कितना दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो गोले के बाहर किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, आवेश को दिखाएंगे, दूसरा काम उस पॉइंट को दिखाएंगे जहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तीसरा काम क्या करेंगे, गाउसियन पिच खींचेंगे। और गोले का गाउसियन पिच संकेंद्री गोला होगा। संकेंद्री मतलब जो इस गोले का केंद्र है वही गाउसियन पिच का भी हो। तो अब क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का गोली गाउसियन पिच खींचेंगे। चौथा काम, अगला काम बिंदु पी के चारों लघु क्षेत्रफल डीए की डायरेक्शन त्रिज्य दिशा में बाहर को, और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा क्या हो जाएगी इसमें, त्रिज्य दिशा में बाहर को। पूरे आवेश का सेंटर कहां पे काम करेगा, इस सेंटर पे। पूरे आवेश का सेंटर यहां पे काम करेगा, तो इसके कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा केंद्र को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ। और डीए की डायरेक्शन क्या होती है, सतह के लंबवत बाहर की ओर, और सतह के लंबवत दिशा क्या होती है, त्रिज्य दिशा में होती है। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इन दोनों गोलों को बना लेंगे, और ये गाउसियन पिच से इसको डाटे लाइन से, और ये रियल आपको आवेश है, ठीक है, गोले पर है, इसको हम गाढ़े लाइन से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों गोलों को यहां पे प्लॉट कर लेते हैं। आपको गुलाब की सहायता से बनाना है, हाथ से हम बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। गुलाब की नोक यहीं पर रखना है, एक गोला ये बनाना, दूसरा गोला ये बनाना, दोनों का सेंटर एक ही है, एक गाढ़े लाइन से दूसरा डाटे लाइन से। और इस पर आपको क्या है, इस सतह पर आपको +Q आवेश है, और यह आवेश एक समान रूप से मान लिया आपको फैला हुआ है, इस आवेश का मान +Q है।
बड़े वाले गोले की त्रिज्या, बड़े वाले गोले की त्रिज्या हम लोगों ने मान लिया कैपिटल आर। यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो केंद्र से बिंदु की दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है वो कितना है, स्मॉल आर। तो आपको ये दूरी आपको स्मॉल आर दिया है गोले के केंद्र से, और ये दूरी आपको, तो गोले के केंद्र से आर दूरी पर ये पॉइंट है, यहां पर निकालना है। अब क्या करेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का गोला खींचेंगे और बिंदु, अगला काम क्या करेंगे, बिंदु पी के चारों लघु क्षेत्रफल योग डीए लेंगे। तो बिंदु पी के चारों लघु क्षेत्रफल योग क्या ले लिया, डीए ले लिया। और डीए की डायरेक्शन किधर होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। तो पहला काम क्या किया, मान लिया ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीकोष है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, स्मॉल आर त्रिज्या का गोली घासन पीस खींचेंगे और बिंदु पी के चारों लघु क्षेत्रफल डीए है, डीए की डायरेक्शन सतह के लंबवत बाहर की ओर यानी त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। अब सेम पहले भाषा लिख लेते हैं, उसके बाद सेम वही प्रक्रिया, लघु क्षेत्रफल डीए से बद्ध प्लस उसके बाद फिर संपूर्ण घासन पीस से। माना ओ केंद्र व कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी, ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल आर ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल आर। इसका मतलब यह है वाय बिंदु, यहां ये वाय बिंदु का मतलब आपको, तो इस भाषा, तो वाय बिंदु की गणितीय भाषा हो गई। तो जिसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ओ को केंद्र मानकर, अब ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय गासियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु पी के चारों ओर, बिंदु पी के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए स्थित है। अब इसके आगे भाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, डीए वेक्टर की डायरेक्शन, डीए वेक्टर की डायरेक्शन त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को एक भाषा में लिखना चाहे, बिंदु पी पर ई वेक्टर व डीए वेक्टर परस्पर समदिश हैं। समदिश मतलब एक ही दिशा में, यहां देख रहे हैं दोनों एक ही दिशा में है। यही इसी तरीके से सेम आपको इसी से मिलती जुलती लैंग्वेज आपने बिंदु आवेश उस वाले में आपने लिखा था,
तो एकदम सेम उसी तरीके से आपको भाषा लिखना है। अब चूंकि इसके नीचे जगह कम है तो इसलिए मैं इसको मिटा के फिर से इसके कारण हम गॉस के प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, दो ही स्टेप आपके पास होगा। पहला काम क्या करेंगे, लघु क्षेत्रफल और डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर अगला काम क्या करेंगे, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत। यही दो आपको कार्य करना है सब में। तो पहला काम क्या करना है, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डीए। देखिए डॉट बी क्या होता है, ए बी का थीटा, तो ई डॉट डीए क्या है, ई डीए का थीटा। थीटा क्या, ई और डीए के बीच का कोण। क्योंकि ई और डीए दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों के बीच का कोण यानी थीटा कितना हो गया, 0। तो आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ई डीए कास 0। ए डॉट बी से इसको एक्सपेंड किया, कास 0 का मान 1 का ई डीए में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ई डीए। अगला काम क्या करेंगे, अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से, अतः संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना यानी आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करना है। तो गॉस का प्रमेय क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू आपको बताया जा चुका है, कहां का आवेश होता है, गाउसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश। गाउसियन पृष्ठ आपको ये है, तो गाउसियन पृष्ठ के भीतर में बताइए पूरा आवेश आ गया कि नहीं आ गया। तो गाउसियन पृष्ठ के भीतर में ये पूरा गोला गया और ये गोले का आवेश भी आ गया। तो गाउसियन पृष्ठ के भीतर में पूरा आवेश आ गया, तो गाउसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश क्या रहेगा, क्यू रहेगा। यहां बगल में क्या दिखाएंगे, जहां स्मॉल क्यू गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध मतलब जो चारों तरफ से बंद है। तो बताइए आवेश आपको इस गाउसियन पृष्ठ से आपको चारों तरफ से बंद है कि नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ई डॉट डीए की जगह क्या लिखोगे, ई डीए। यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आर दूरी पर जितने पॉइंट होंगे सब जगह वैद्युत क्षेत्र सेम होगा। क्यों, क्योंकि आवेश तो फिक्स है और दूरी भी आपको फिक्स है। तो अगर आवेश और दूरी दोनों फिक्स है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, फिक्स। तो आपको वैद्युत क्षेत्र आपको फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए ये डीए किस पर है। देखिए दो प्रकार का गोला है, एक कैपिटल आर त्रिज्या का और एक स्मॉल आर त्रिज्या का। ये जो डीए है वो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब आपको डीए जिस पर है उसका क्षेत्रफल यानी गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या क्या, स्मॉल आर, और ये गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें स्मॉल आर लेंगे ना कि कैपिटल आर, क्योंकि डीए आपको स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए यानी गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही कहानी, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ में और आर स्क्वायर को क्यू के साथ में। तो बताइए ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये फार्मूला कब लगाएंगे, गोली कोष के कारण स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब बिंदु क्या होगा, गोले के बाहर होगा। अब इसी में विशेष स्थिति क्या है, विशेष स्थिति गोले के सतह पर अगर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर कब होगा, देखिए केंद्र से बिंदु P की दूरी आपको स्मॉल आर है। अगर ये बिंदु P गोले के सतह पर आ जाए
तो इस केस में स्मॉल आर और ये कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। यानी आपको बिंदु पी गोले के सतह पर होगा तो वैद्युत क्षेत्र कहां पे मिलेगा, गोले के सतह पर। तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा होगा तो बिंदु गोले के बाहर होगा, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर होगा तो बिंदु गोले के सतह पर होगा। तो गोले के सतह पर वैद्युत क्षेत्र, तो गोलीय कोश के सतह पर वैद्युत क्षेत्र। तो इसी फार्मूले में जहां स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल आर। तो आपको यह हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/R²। ये आपको फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर होगा। तो गोले के सतह के बाहर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो आप ये, और गोले के सतह पर निकालना है, ये दोनों फार्मूला एक ही है, बस अंतर यह है कि यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पर उसकी स्पेशल वैल्यू कैपिटल आर लिख दी गई है। हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए ES दिखा, ES मतलब सरफेस, सतह पर, तो आपको ये बाहर आपको निकालना था, आपको ये